बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज ज़रा कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे जी। मुकामी सियासत यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। और मुस्लिम लीग नवाज़, अपोजिशन, इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, सिविल मिलिट्री लीडरशिप, ये सारे मौज़ूआत हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पे आज ख़बर जो मैं दूंगा वो है मरीम बीबी आज गई, मरीम नवाज़ साहिबा नैब में पेशी थी, उनको बुलाया गया था, उन पे इल्ज़ाम है, उनको नोटिस भेजा गया था नैब की तरफ से और उस मौके पे कुछ तोड़ फोड़ हुई। और ये सारी प्लानिंग किस बुनियाद पे की गई? मुस्लिम लीग नवाज़ ने, बल्कि मरीम बीबी ने। और इस वक्त आपको ये बता दूं कि दो ग्रुप हैं मुस्लिम लीग नवाज़ में। शरीफ फैमिली में इक़्तिदार की जो रस्साकशी है वो चल रही है। एक है शहबाज शरीफ साहब, दूसरी जानिब है मरीम नवाज़ साहिबा। आज वो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आई हैं और हम उन्हीं की गुफ्तगू से ही बताएंगे, क्योंकि ये सारा जो आज का इवेंट हुआ एक सिंपल कॉल अप नोटिस था और कॉल अप नोटिस पे लोगों को समन किया जाता है, आते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये इस प्रोसेस से गुज़र चुकी है, केस भी चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, सारे अपने मुकदमात होते रहते हैं, ये सारा करते रहते हैं। लेकिन मरीम बीबी इससे पहले भी उनको बुलाया जाता रहा, नैब की तहवील में भी रहीं, ज़मानत पर हैं। लेकिन आज उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? और ये तोड़ फोड़ और जिस तरीके से गाड़ियों में बाकायदा तौर पे पत्थर लेके आए, शॉपिंग बैग में पैक करके रखे हुए थे और गाड़ियों में थे, और लोग मुकामी नहीं थे, कुछ बाहर से लोग थे। ये सारा क्या था? फिर 3 दिन पहले कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे कि चलो चलो नैब चलो। ये सारा एक स्ट्रेटजी जो तरतीब दी मरीम नवाज़ साहिबा ने, ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई और इससे वो क्या हासिल करना चाह रही थी? उनको पता था कि नैब ने उनको कोई गिरफ़्तार नहीं करना। एक पहला नोटिस है, कुछ सवालात किए जाएंगे, सवालनामा दे दिया जाएगा, उसके जवाबात आ जाएंगे। ये उनको मुकम्मल तौर पे पता था कि इनिशियल अभी किसी किस्म का कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे तैयार किया, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आई। वो स्ट्रेटजी के मकासद क्या थे और पैगाम उन्होंने क्या दिया और विदिन मुस्लिम लीग नवाज़ क्या चल रहा है, ये आपको मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है जनाब कि इस वक्त पूरी कोशिश हो रही थी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो बेहतरीन है, एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है वज़ीर आज़म में, आर्मी चीफ़ में, DG/ISI में, इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। और अंडरस्टैंडिंग की वजह सियासी नहीं है, बल्कि जो इस वक्त रीजनल सियासत है पाकिस्तान की, मुकामी सियासत और रीजनल यानी कि ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो इस तेज़ी से बदल रही है कि इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अदम इस्तेहकाम ना हो, इस्तेहकाम हो। और तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त एक पेज पे होने चाहिए, मिल बैठ के फ़ैसला करें। कश्मीर का मामला है, 1 साल हो गया, CPEC चल रहा है, चाइना और इंडिया की एक टेंशन चल रही है, इंडिया को मार पड़ रही है, इंडिया बहाने तलाश कर रहा है। फिर ये है कि नया ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने जारी किया है और अपोजिशन को एतमाद में लेके किया है और अपोजिशन ने भी उसका अप्रूव किया है, जिसमें जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लद्दाख तक पाकिस्तान का हिस्सा, ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और इससे एक अपनी एक विल ज़ाहिर की गई है, पॉलिटिकल विल क्या है पाकिस्तान की मुस्तकबिल में। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बैकग्राउंड पे बहुत कुछ है। तो ये सारी चीज़ें सूट नहीं कर रही सिर्फ़ 2 बंदों को। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, 2 बंदों को सूट नहीं कर रही।
एक है नवाज शरीफ साहब की फैमिली, शहबाज शरीफ साहब की नहीं, नवाज शरीफ साहब की फैमिली, और एक है मौलाना। इन दोनों को सूट नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी गवर्नेंस पे कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा है, अहम तरीन हिस्सा है पीपल्स पार्टी। दूसरे बड़े सूबे में उसकी हुकूमत है, और पंजाब पहला सूबा है, सिंध दूसरा सूबा, दूसरे बड़े सूबे में उसकी हुकूमत है। कौमी असम्बली में, सेनेट में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह उसकी प्रेजेंस है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिस्टेबल हो। और दूसरा, अब मुस्लिम लीग नवाज़ का जो शहबाज शरीफ साहब वाला धड़ा है वो भी नहीं चाहता कि डिस्टेबल हो, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी इस पॉलिटिकल सिस्टम का, पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं वो, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। अब पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट कौन नहीं है, पार्ट ऑफ द पावर कॉरिडोर्स कौन नहीं है? वह हैं जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं है, मरियम बीबी नहीं है, मौलाना नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब हैं। तो उनकी पूरी कोशिश है कि ये चीज़ें यकलख्त ख़त्म हो जाएं, और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी इसी वजह से रुकी हुई है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी भी वो नहीं चाहती जो मरियम बीबी चाहती हैं, जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी वो नहीं चाहते जो मरियम बीबी चाहती हैं, जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और बिलावल भुट्टो भी नहीं चाहते, मौलाना फजलुर रहमान। और आज ये बात सामने भी आ गई, आज ये चीज़ सामने भी आ गई है कि आल पार्टीज़, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहाँ पे सारे फैसले करें। ये आज मरियम बीबी ने कह दिया, लेकिन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब भी अभी नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, और सिर्फ ये दो हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी यही कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कुछ कहा था, मुकामी तौर पे कुछ हुआ। ये जो लेजिस्लेशन हुई, इस वक्त अहम तरीन लेजिस्लेशन पे बातचीत चल रही है अपोजिशन की और हुकूमत की, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, अहम तरीन लेजिस्लेशन होनी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सूट नहीं करता, क्योंकि अगर ये चीज़ें रहती हैं, ये स्टेबल रहता है और मौजूदा सेटअप 5 साल पूरे करता है, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है, तो ऐसी सूरत में लूज़र कौन होगा? लूज़र होगा जनाब मरियम बीबी होंगी, नवाज शरीफ साहब होंगे, मौलाना फजलुर रहमान होंगे, क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हैं। मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि फॉर इलेक्शन हो, फ़ौरन ये तख्ता उल्टा जाए गवर्नमेंट का, ये ख़त्म हो, नया इलेक्शन करवाया जाए। एक तरफ पीछे इस्लामाबाद में बहुत अच्छी फ़िज़ा चल रही है बैकडोर चैनल पे, अहम तरीन कानून साजी पे। तो शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि वो मीडियम पेसर हैं, और जो इदारों को गालियाँ वालियाँ दी गई, जजों को गालियाँ दी गई, फ़ौज को गालियाँ दी गई, उसका वो हिस्सा नहीं थे। तो आज मरियम बीबी ने एक तो ये बात कह दी कि हमारा बयानिया तो वही है और हमारा बयानिया वही रहेगा, और नवाज शरीफ साहब वाहिद लीडर हैं, इसके अलावा कोई लीडर नहीं है, और हम जो वो कहेंगे वही होगा, मैसेज दे दिया। दूसरा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। वो तोड़ फोड़, मज़ाहमत और इस सिस्टम को लपेटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पहले भी जो मरियम बीबी का नैरेटिव था और जो गालियां देने वाला इदारों को, उससे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और मज़ीद हमें नुकसान नहीं उठाना चाहिए, और हमें दस्तूर के मुताबिक तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और हमें पार्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, बाकी इदारों का भी एहतराम हो, पार्लियामेंट का भी एहतराम हो, वो ये कहते हैं। लेकिन मरियम बीबी ये नहीं चाहती। आज उन्होंने कह भी दिया कैटेगोरिकली, उन्होंने मुख्तदर हलकों को भी सुना दिया, अपने वर्कर्स को भी सुना दिया कि जो बातचीत करनी है मेरे साथ करें, मैं हूँ मुस्लिम लीग नवाज़, मैं हूँ नवाज़ शरीफ, और मैं ही असल कुव्वत हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ की। साथ उन्होंने अपने जो लाइक माइंडेड थे वो बिठाए हुए थे, शाहिद खान अब्बासी साहब थे, राना सनाउल्लाह थे, परवेज़ रशीद साहब थे। तो ये चीज़ें अब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने आज ज़ीरो कर दिया है, और ज़ीरो इस बुनियाद पे किया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब
अभी भी वो इनको समझा रहे हैं। लंदन में भी उन्होंने ये कहा कि हमें वापस आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ। ये जो हम जजों को गालियां देना शुरू हो गए, फ़ौज को गालियां देना शुरू हो गए, ये हमारा मिजाज भी नहीं है, हमारी सियासत भी नहीं, और ये अदरवाइज़ भी अच्छा नहीं है और है भी नहीं। क्योंकि कौन सा मुल्क है जी, कौन सी मुल्क है, कौन सी सियासी जमात है जो अपने मुल्क के इदारों के साथ लड़ के इक़्तिदार में आए और फिर ये कहे कि हम आके भी तहस नहस करेंगे। तो आज ये बिल्कुल तक़सीम वाज़े हो गई दोनों की। और शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, मरीम बीबी ने। उन्होंने कहा कि एक मैसेज उन्होंने दे दिया मरीम बीबी ने कि हमज़ा शहबाज चलेगा क्योंकि वो उनसे छोटे हैं, और वही सेटअप कि जनाब मरकज़ हमारा, पंजाब तुम्हारा, इस तरह से ये। और दूसरा मरीम बीबी ने एक और बात भी की, उन्होंने चलते चलते अरशद मलिक का भी ज़िक्र कर दिया और ये भी बता दिया कि 2 माह वो नैब की तहवील में रहीं और वो सारी जो बातें हैं उनके जहन में हैं, क्योंकि उनसे इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में कम, सियासी सवालात ज़्यादा थे, वो भी बता दिया। और ये भी मेंशन कर दिया कि आइंदा मैं तो पूरा लड़ने के मूड में हूँ और मैं तो इसी तरह ही करूँगी, जो करना है कर लें। तो एक तो उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को ये बना रहे थे काबिल कबूल, एक्सेप्टेबिलिटी जो उनकी बढ़ रही थी, उसको उन्होंने ज़ीरो किया आज। फिर बाकी जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का पूरा धड़ा है कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में, उनको उन्होंने मैसेज दिया है, कारकुनों को मैसेज दिया है कि जनाब हमारे साथ बात करें और हम हैं, और मैं जब तक मुझसे बात नहीं करेंगे ये सारी आपकी जो गुफ्तगू है वो नहीं चलेगी। तो लेकिन जो मेरे पास हैं इत्तलाआत वो ये हैं जनाब के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, और जो फुटेज है वो भी इकट्ठी करना शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने सारी टीवी चैनल से वो फुटेज इकट्ठी कर रहे हैं कि ये गाड़ियों की ओनरशिप किसकी थी, ये सारा कुछ, क्योंकि उसमें आज गुल्लू भट्ट भी उधर ही था, और गुल्लू भट्ट राना साहब जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनके पीछे गुल्लू भट्ट भी मौजूद था। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ये भी एक तारीख़ है, मॉडल टाउन का सानिया, ये भी एक तारीख़ है, और आज का वाक़या ये भी एक तारीख़ है। तो जनाब रस्साकशी चल रही है, और मरीम बीबी ने आज फिर मैसेज दिया है कि जनाब बातचीत करनी है तो मेरे साथ करें, वरना शहबाज शरीफ साहब ज़ीरो हैं। तो देखते हैं जनाब आगे चल के क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।